बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जैसा कि लेखपाल की वैकेंसी आ गई है, कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है और हम आपको बताएंगे कि इसमें कितने पद हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, योग्यता क्या है और सिलेबस इसका क्या है, हम सारे बिंदुओं पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन डेट की बात कर ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट होने वाले हैं 7 जनवरी से और इसकी लास्ट तारीख है 23 जनवरी। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे और लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा आप भर लेंगे। होता यूँ है कि लास्ट डेट का इंतज़ार हम करते रहते हैं और फाइनली सर्वर डाउन हो जाता है, तो फॉर्म भरने में बड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी लेट लतीफ़ी नहीं करेंगे। 7 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है तो आप फटाफट फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, तो और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हुई है, आपसे कोई त्रुटि हुई है, उसके लिए भी संशोधन की डेट जारी कर दी गई है और संशोधन की तारीख है 4 फरवरी, यानी 4 फरवरी से आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, और योग्यता की बात करें तो गाइस योग्यता इसकी ये है कि आप 12वीं पास हों। ठीक है, योग्यता 12वीं पास हो। दूसरी बात ये आती है कि क्या CCC लगेगा, तो जी बिल्कुल भी नहीं, CCC नहीं लगने वाला है, इस बार CCC नहीं है। दूसरी सवाल ये है कि क्या इंटरव्यू है, तो जी बिल्कुल नहीं, इस बार इंटरव्यू भी नहीं है। जो विद्यार्थी, योग्यता ध्यान से सुनिए, जो भी कैंडिडेट्स, जो भी विद्यार्थी PET का फॉर्म अप्लाई किए थे और परीक्षा में बैठे थे, उनका कितना भी नंबर आया हो, कोई भी परसेंटाइल हो, फर्क नहीं पड़ता, आप सब लेखपाल की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। जस्ट आप परीक्षा में बैठे हुए हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, आपका कितना स्कोर हुआ है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप TT की परीक्षा में बैठे हों। आप सभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बाद में इसका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जितने भी लोग फॉर्म को भरेंगे, जिन्होंने PT परीक्षा दिया था, उन सबका एक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो ऊपर से जो है मेरिट बनेगी और इसके अनुसार जो है लिखित परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपको मेल किया जाएगा, आपको मैसेज किया जाएगा, उसके आधार पे सिलेक्शन होगा। समझ में आ गया? वो सभी पात्र हैं जिन्होंने PET की परीक्षा दी है, वो सब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाद में सॉर्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट होगा और जिसके परसेंटाइल अच्छे होंगे वो सभी परीक्षा में बैठेंगे। और एक नई चीज़ में ऐड किया गया है कि इस बार इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो बहुत ध्यान देंगे आप। इस बार निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, तो आप बहुत पॉजिटिव होकर परीक्षा को देंगे। ठीक है, अब आती है बात उम्र सीमा की। तो दोस्तों इसकी उम्र सीमा है 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष इसकी उम्र सीमा है, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, EBS की भी छूट मिलेगी, SC, OBC, ST को भी छूट है। और आपकी लिखित परीक्षा का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके सवाल रहेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। अब बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की। ठीक है दोस्तों, पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो पाठ्यक्रम में आपका सबसे पहले आता है हिंदी आएगा आपका 25 नंबर का। दूसरा आता है गणित आएगा आपका 25 नंबर का। तीसरा है सामान्य ज्ञान भी दोस्तों आपको मिलेगा 25 नंबर का। और है चौथा जो है वो ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण समाज, जिसका नंबर है 25, यानी ये भी 25 नंबर का, यानी 4 सेक्शन है और चारों सेक्शन 25-25 नंबर के हैं, जिनको मिला करके आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है? सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। ठीक है, तो आप ये सब पढ़ेंगे। और
अब बात कर लेते हैं सैलरी की, क्योंकि मुद्दा तो सैलरी का ही होता है। तो 5200 ग्रेड पे ये वैकेंसी है। अगर मूल वेतन की बात करें तो 21,700 से आपका वेतन स्टार्ट रहेगा और 69,100 रुपये के अंतर्गत आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम्स कब होने वाला है। तो इसका एग्ज़ाम्स चुनाव के बाद होगा, अभी डेट कोई फिक्स नहीं है। आप तैयारियों में अभी से लग जाइए, जो भी पीटी का एग्ज़ाम्स दिए हैं वो सब अपनी तैयारियों में जुट जाए मेहनत से, और इसका एग्ज़ाम्स चुनाव के बाद डेफिनेटली होगा। और बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और देखने के लिए। थैंक्स।